बहुत बड़े मतों के अंतराल से ये सीट जीत रही है और मैं इतना आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़े अंतराल से। ये नेता मंचों में देखेंगे आप, सब मंचों में लगे हुए हैं और अपना मन से भी है या मन से लग रहे हैं, मन से लगे हुए हैं। कोटद्वार में बीजेपी ने अपना मेयर प्रत्याशी पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र रावत पर भरोसा जताया है। अभी हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र रावत। को टिकट मिलने के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका जोश हाई है। अभी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, पहले स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं फील्ड में? धन्यवाद। माहौल बहुत उत्साहपूर्ण है। आम जनमानस के अंदर बहुत उत्साह है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल बहुत विजय पताका फहराएगा। प्रचंड लहर है और क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं आम जनमानस ये महसूस कर रहा है कि मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा, 4 साल उस पद पे रहा और 5 साल विधायक के रूप में भी जनता के बीच में काम किया। और उसके बाद जब दायित्व मुक्त हुए तो जनता की जो ज्वलंत समस्याएं थी उनके लिए सरकार को और स्थानीय जनप्रतिनिधि को समय समय पे जनता के सहयोग से झकझोरने का काम किया। तो जनता मेरे बारे में सब जानती है, कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल कांग्रेस रही सर, यहाँ मेयर पद पर काबिज रही। उनके कामों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत निराशाजनक कार्य रहा, क्योंकि एक पार्ट होता है कि जो निरंतर व्यवस्था बनी रहती है, चाहे विकासखंड की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे नगर निगम की हो, राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो बजट आता ही आता है, उसमें कोई भी पार्टी का वो हो, मेयर हो। लेकिन एक जो दूसरा पार्ट था वो कहीं ना कहीं निराशाजनक भाव रहा। हमारे व्यवहारिकता कितनी मजबूत है, हमारे संपर्क सरकार से, स्थानीय जो मंत्री हैं या विधायक हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे तारतम्य कैसे बैठे, बार बार जनता को बताने का काम कि मैं मुख्यमंत्री जी को इतनी बार समस्या दे दी, मैंने स्थानीय विधायक को इतनी बार दे दी। वो पब्लिक डोमेन में वो बोल नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि वो बहुत उसमें दूरियां रही। और मैं समझता हूँ एक कुशल कार्यशैली अगर जो जनप्रतिनिधि संपर्क और व्यवहार में अगर रहता है तो निश्चित रूप से सरकार भी स्थानीय जो मंत्री हैं या विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसमें समाधान का प्रयास करते हैं। जनता के बीच जब आप जा रहे होंगे, बड़ी समस्याएं क्या लग रही है आपको? किस चीज़ की डिमांड कर रही है? बड़ी समस्या ये हैं, जैसे महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, अलग से जहाँ बाज़ार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए उसका रोजगार के संसाधन नहीं खुले। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम निगम के मेयर के पद पर आशीर्वाद जनता का मिलता है तो महिलाओं को, मातृशक्ति को, बहनों के लिए एक स्पेशल, जैसे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से एक समूह की व्यवस्था चल रही है, उसमें प्रशिक्षण भी है, उसमें लाभ भी लिया जाता है। फिर वो अपना उद्योग छोटा छोटा व्यापार कर रहे हैं, कोई अचार बना रहा है, कोई अन्य चीज़ बना रहे हैं, तो वो एक रोजगार का संसाधन है। ऐसा हम निगम के माध्यम से भी मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनको रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो। क्या मॉडल तैयार किया आपने विकास का? अगर मेयर बनते हैं तो किस तरीके से फिर डेवलप करेंगे कोटद्वार को? यहाँ पे सबसे पहले मोटर नगर का जो गड्ढा है, जो नगर निगम का जो संपर्क और संवाद कमज़ोर रहा, वो कहीं ना कहीं निगम की जो प्रक्रिया मजबूती से मिलनी चाहिए थी सरकारों को, वो नहीं मिल पाई और वो वर्षों से खड्डा पड़ा है। तो उसको जो है पटरी पे लाने के लिए, उसके लिए सरकार से सामंजस्य बैठाकर उसको सबसे पहले वो यहाँ की आवश्यकता है कोटद्वार की, क्योंकि वाहन हमारे कहाँ खड़े होंगे, पार्किंग कहाँ होगी। दूसरा, टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड आए दिन बेचारे पुलिस की प्रताड़ना सहते हैं, कभी इस गली में कभी उस गली में। उनके लिए अस्थायी व्यवस्था शहर के अंदर ही की जाएगी। सब्जी मंडी नहीं है और सब्जी मंडी ना होने के कारण से जब शहरों में लोग चलते हैं तो बड़ा डर रहता है कि ठेली रेहड़ी वाले खड़े रहते हैं बेचारे, वो यातायात को बाधित करते हैं। तो ये सारे विषय, जैसे व्यापारियों के विषय हैं, हर साल जो है अतिक्रमण के नाम पे उनकी दुकानों का आगे तोड़ दिया जाता है जेसीबी से।
सरकार की निगम की ये नहीं रहा कि पहले कार्य योजना बनाएं, उसके लिए धन उपलब्ध कराएं सरकार के माध्यम से या शहरी विकास के माध्यम से, फिर जाकर अतिक्रमण के हम पक्षधर नहीं हैं, लेकिन अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जो दिखाई नहीं दी। और व्यापारी भाई मेरे आए हर साल जो है वो प्रताड़ना सहते हैं, उनका उत्पीड़न होता है इस माध्यम से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनता आपके साथ है, कार्यकर्ताओं में जोश भी हाई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है और अन्य लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं शैलेंद्र रावत के साथ खेला ना हो जाए, भीतरघात ना हो जाए। किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, संगठन चुनाव लड़ता है और सारी व्यवस्थाएं वही करता है, वही संगठन हमारा सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मन खराब रहते हैं, टिकट की दौड़ में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन पार्टी ने एक ही को टिकट देना है। तो अब बाकी सब जुटे में, हमारे मंचों में जितने प्रत्याशी थे जो टिकट के लिए दौड़ में थे, वो सब लोग संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को जिताने का काम, यानी कि सारे नेता आपके साथ, सारे नेता मंचों में देखेंगे आप, सब मंचों में लगे हुए हैं और अपना मन से भी है या मन से लग रहे हैं, मन से लगे हुए हैं। तो ये है, कुछ दिन होता है, मानव प्रवृत्ति है तो उसमें कुछ दिन आहत होता है आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संगठित है। तो जीत का क्या लग रहा है सर? रेशियो क्या मान रहे हैं आप? किस तरीके का जनता आपको आशीर्वाद देने वाली? बहुत बड़े मतों के अंतराल से ये सीट जीत रही है और मैं इतना आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़े अंतराल से। अब संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा मतदाता कितना वो देता है, लेकिन भारी अंतराल से ये सीट जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत रही है, कमल के फूल जीत रहा है। और निश्चित रूप से हम अनुभव लेने की भी आवश्यकता नहीं है, लोगों ने मेरा परिचय देने की भी आवश्यकता नहीं है। लोगों ने मुझे देखा हुआ है, हर स्थिति हर परिस्थिति में देखा हुआ है। कोई किसी भी स्थान में खड़ा हो, वो रोक के काम कराता है, अपना फ़ोन से काम कराता है। तो ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो वो मेरे काम आ रही हैं, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। लोगों का बहुत बड़ा मन है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कुछ अपील करना चाहेंगे कोटद्वार की जनता से? अपील यही करना चाहता हूँ कि हम लोग जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, 25 तारीख को मतगणना होगी, शपथ का कार्यक्रम संपन्न होगा और हम पहले दिन से कार्य करेंगे। माननीय ऋतु जी यहाँ से विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। हम जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा काम हम करेंगे, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा, हमारे विधायक जी हैं सम्मानित, उनके माध्यम से सरकार के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की सरकार है, उनके माध्यम से, और अनिल बलूनी जी माननीय सांसद हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और मोदी जी के प्रिय हैं। तो केंद्र सरकार के स्तर का होगा तो माननीय विधायक जी, मैं और आगे जाके जो है केंद्र सरकार के सामने रखेंगे अपना पक्ष की यहाँ की योजनाएं। माननीय बलूनी जी तो यहाँ पर विधायक जी के अथक प्रयासों से, माननीय बलूनी जी के केंद्र सरकार में सांसद होने के नाते यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। वंदे भारत जो ट्रेन थी उसका स्टॉपेज नहीं था, वो हुआ। रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। तो अब धीरे धीरे सब चीज़ जब एक कड़ी हो जाएगी हमारी, नगर पार्षद से लगा के, नगर निगम मेयर से लगा के, विधायक से लगा के, सांसद से लगा के, राज्य सरकार से लगा के, केंद्र सरकार से लगा के, तो वो कड़ी मजबूत होगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पहले दिन से शहर की निगम क्षेत्र की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करूं। थैंक यू। दैनिक उदाहरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये हमारे साथ मेयर प्रत्याशी हैं शैलेंद्र सिंह रावत। उनका साफ कहना है कि पहले दिन से ही वो जनता के बीच में रहेंगे। उनका कहना है जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और विधायक भी बीजेपी के हैं, तो कोटद्वार का जो डेवलपमेंट होगा वो और भी अच्छे से होगा अगर मैं उनको जनता आशीर्वाद देती है। उनका कहना है कि वो इससे पहले यहाँ प्रमुख रह चुके हैं, यहाँ पूर्व में विधायक रह चुके हैं, तो जनता के बीच जनता उनको जानती है और जनता उनको अपना आशीर्वाद भी दे रही है। और उनका ये भी कहना है कि जो ये कोटद्वार की जीत होगी ये रिकॉर्ड बनाएगी। कोटद्वार से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।